प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन में ये मनन करेंगे कि परमेश्वर ने हम सबको क्यों बनाया है। नीति वचन 16:4 में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। परमेश्वर बिना कारण कुछ भी नहीं बनाते। इस संसार में परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इस पूरे तारा मंडल को परमेश्वर ने बनाया, सारे तारों को बनाया है, उसके पीछे एक प्रयोजन है। सूरज को बनाया है, उसके पीछे एक प्रयोजन है। चंद्रमा को बनाया है, उसके पीछे एक प्रयोजन है। पौधों को बनाया है, पेड़ों को बनाया है, उसके पीछे एक प्रयोजन है। जानवरों को बनाया है, उसके पीछे एक प्रयोजन है। पक्षियों को बनाया है, उसके पीछे भी एक प्रयोजन है। और जब तक मुझ में और आप में सांस चल रही है ना, तो मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। क्योंकि परमेश्वर बिना कारण कुछ भी नहीं बनाते। हम सबको परमेश्वर ने किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाया है, किसी ना किसी कारण के लिए बुलाया है। आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम। अगर आपको नहीं मालूम है तो पता करें कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। आप कहेंगे मैं कैसे पता करूं? हाँ, हम खुद नहीं जान सकते कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि हमने खुद को, अपने आप को नहीं बनाया है। हम अपने बारे में नहीं जानते। हमारे जीवन के बारे में वही जानता है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सृजा है। वही हमारे आज को जानता है, वही हमारे भविष्य को जानता है। ना हम जान सकते हैं, ना कोई हमारे जीवन के बारे में जान सकता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने खुद को नहीं बनाया है। जिस सृजनहार ने मुझे और आपको बनाया है वही हमारे आज को जानता है, वही हमारे भविष्य को जानता है। और उसी ने जो हमारे लिए प्लान बनाए हैं वही जानता है कि वो क्या है और कैसे पूरे होंगे। आप कहेंगे कि मैं ये कैसे जानूं और मुझे कैसे पता चले? आपको ये आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में अगर जानना है, आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है, क्यों सृजा है, तो ये सिर्फ पवित्र शास्त्र में ही मिलेगा। उसके वचन से ही आप जान सकते हैं। इस पवित्र शास्त्र से ही आप इस बात को जान पाएंगे कि आपको और मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। आपको उसकी हजूरी में बैठना होगा, आप उपवास करें, आप प्रार्थना करें। कई बार आपके हालातों से परमेश्वर आपको बताएगा कि आपके जीवन का क्या प्रयोजन है। कई बार ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है कि हम ये जान पाए कि हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है। मेरे और आपके जीवन का एक प्रयोजन है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और हम उसका 11 और 12वां वचन देखें तो वहां लिखा है कि हम सिर्फ मसीह में ही जान सकते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों बनाए गए हैं, क्या प्रयोजन है हमारे जीवन का। हम सिर्फ मसीह में ही जान सकते हैं, जो सब अपनी इच्छा के अनुसार करता है और वो चाहता है कि हम उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। हम सबके जीवन का एक अलग अलग उद्देश्य है। परमेश्वर ने हम सबको एक अलग अलग जगह पे, एक अलग अलग पोजीशन में रखा हुआ है। आप हो सकता है घर में आज एक गृहिणी हो, एक हाउसवाइफ हो, आप बोलो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो कहीं बाहर नहीं जाती। हम सब के जीवन का परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाया है। कुलुस्सियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं। जानते परमेश्वर ने आपको बनाया है उसी के लिए। वो कहता है मैंने सारी चीजें बनाई हैं क्योंकि उस सारी चीजें मेरे लिए बनाई गई हैं। परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप उसके साथ अनंत काल के जीवन तक रहें। हो सकता है हमारी ये संसार की जो जिंदगी है, इस दुनिया में जो हमें रहना है, वो 80 साल हो या 100 साल हो। उसके बाद परमेश्वर की हमारे सबके लिए एक लंबी योजना है। वो चाहता है कि हम उसके साथ अनंत काल तक उसके साथ रहें। परमेश्वर चाहता तो हमें स्वर्ग में भी बना सकता था, कि हमें वहीं बना देता, पर उसने क्यों हमें धरती में बनाया है? क्योंकि यहां पर वो हमें चाहता है कि हम तैयार हों उस जीवन के लिए जो जीवन हमें उसके साथ वहां जीना है। वो कहता है कि हम उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो इस धरती पर, ताकि जब हम वहां उसके साथ रहें तो फिर अनंत काल के जीवन तक हम उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। और यहां पर परमेश्वर ने हमें तैयारी का समय दिया है उन चीजों को करने के लिए जो हमें स्वर्ग में करनी है।
इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम सब को यहाँ परमेश्वर ने सिरजा है, एक कारण है, उसका एक उद्देश्य है। हम सब का यहाँ होना एक ना एक प्रयोजन है। आप नहीं कह सकते कि मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो एक आम इंसान हूं, मेरे जीवन का क्या प्रयोजन हो सकता है। कितने आम हैं आप जानते हैं। एक बार यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, लूका की पुस्तक उसका अगर हम 19वां अध्याय 30वें से 34वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें यह जिक्र है, यीशु ने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। सोचिए, अगर एक गधी के बच्चे का होना भी प्रभु का प्रयोजन है तो मेरा और आपका, जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, क्या कोई प्रयोजन नहीं होगा? जरूर मेरे और आपके जीवन का कोई ना कोई प्रयोजन है। और सबसे पहली बात याद रखिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है अपने स्वरूप में, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, किसी और को नहीं बनाया, जानवरों को नहीं बनाया, पेड़ और पक्षियों को नहीं बनाया, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और जब भी वो हमें देखता है ना तो बहुत खुश होता है। हम माँ बाप होने के नाते, जैसे मैं कहता हूं कि जब मैं अपने दोनों बच्चों को देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं, ऐसे ही परमेश्वर जब हमें देखता है ना तो बहुत खुश होता है। पर जब हम अपने बच्चों को वो बनता हुआ देखते हैं जैसे हम बनाना चाहते हैं, तब हम कितने खुश होते हैं कि हम ऐसा से चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही राहों पर चलें, अनुशासन में चलें और उनकी जिंदगी संवर जाए, और जो प्लान हमने उसके लिए बनाए हैं उन प्लान तक वो पहुंच पाए, तो हम कितने खुश होते हैं। उसी रीति से परमेश्वर भी जब हमें देखता है कि जिस प्रयोजन के लिए उसने हमें बनाया है, अगर वो प्रयोजन हम अपने जीवन से उसका पूरा करते हैं तो वो कितना खुश होता है। जानते हो, हमसे बहुत प्यार करता है, पर वो यही चाहता है कि हम भी उससे वैसा ही प्यार करें। पर हम कहते हैं हाँ परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, पर वो कैसा प्यार हमसे चाहता है। इसलिए जब यीशु से पूछा गया कि मुख्य आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। परमेश्वर के जो प्रयोजन को जानने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर को अपने मन से प्यार नहीं करना है, वो कहता है सारी बुद्धि से और सारे प्राण से प्यार करना है। अगर हम सिर्फ मन से प्यार करेंगे तो हम सिर्फ मन से परमेश्वर के लिए खुश होंगे, पर कहता है पूरी बुद्धि के साथ भी प्यार करना। अगर हम जब बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्यार करते हैं तब हम उसकी इच्छा को, उसके प्रयोजन को, अपने उसके प्लान को हम जान पाते हैं और हम समझ पाते हैं। होशे की पुस्तक उसके 6 चैप्टर 6वें वचन में वो कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। वो चाहता है कि हम अपनी पूरी बुद्धि के साथ उससे प्रेम करें, ताकि हम उसके परमेश्वर के ज्ञान को जान पाए। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जा रहे हैं, उसके उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा हम उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो कहता है, मुझसे जब प्रेम करो तो पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम करो। अगर आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आपको उसके वचन में हर दिन अपने आप को उस पर मनन करना होगा, उसके वचन से जानना होगा। आप कहेंगे मुझे समझ नहीं आता, तो आप दुआ करें, आप उपवास रखें, उसकी हजूरी में बैठें, ताकि उसकी इच्छा को जान पाएं। क्यों परमेश्वर ने जहां आपको रखा है वहां क्यों रखा है? हम सबको परमेश्वर ने किसी ना किसी जगह पे रखा है, किसी ना किसी स्थान पर रखा है, किसी ना किसी कारणवश रखा है। हर जगह जहां भी आज आप हैं, आप अपने घर में आज इस वचन को सुन रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में हैं रहते हैं, या आप किसी पोस्ट पे हैं, आप कहीं भी हैं, चाहे आप कोई लीडर हैं, चाहे आप कोई सर्विस करते हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, हम सबके जीवन का कोई ना कोई एक प्रयोजन है। एस्तर की पुस्तक में हम देखते हैं उसके 4वें अध्याय में 13वें और 14वें वचन में हम देखते हैं कि यहां मॉर्दके एस्तर को एक संदेश भेजता है, और वो कहता है कि तू राजा की रानी बनकर राजभवन में तो रहती है। वो कहता है तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे
तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए रानी बनाया गया और यह राजपद मिल गया। वो कहता है तू जो रानी बनी है वो सिर्फ राजभवन में रहने के लिए नहीं बनी है। कई बार हम सोचते हैं अरे मैं तो राजा हूं, मुझे तो नौकरी मिल गई, अभी मैं सफल हो गया। परमेश्वर कहते हैं ये जो नौकरी तुझे दी है ना, इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। तुझे राजा बनाया है ना, इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। तुझे लीडर बनाया है, इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। तुझे हाउसवाइफ बनाया है, इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। और वो कहता है कि परमेश्वर का तेरे लिए एक प्रयोजन है कि ऐसे कठिन समय के लिए, जब यहूदियों का नाश करने की योजना बनाई जा रही है, तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला है। हो सकता है कि तू इसका उपयोग आज करे तो पूरी यहूदी जाति बच जाएगी, पर वो कहता है अगर तू अपने इस राजपद का, अब इस रानी होने का उपयोग नहीं करेगी तो परमेश्वर तो अपना प्रयोजन पूरा करेंगे। वो कहता है कि परमेश्वर तो अपने लोगों को बचा लेगा। वो कहता है परमेश्वर तो अपनी यहूदी जाति को बचा लेगा, पर कहता है कि वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, वो किसी और को चुन लेगा, पर तू अपने पूरे घराने समेत नष्ट हो जाएगी। जानते परमेश्वर ने एस्तर को चुना कि वो अपने लोगों को छुड़ाए। इस दिन के लिए परमेश्वर ने उसे रानी बनाया था। इस दिन के लिए परमेश्वर ने उसे राजपद दिया था कि वो ऐसा कठिन समय जब आएगा तो वो अपनी जाति को बचाने के लिए उपयोग होगी। जानते योना ने तो मना ही कर दिया कि वो नीनवे नहीं जाएगा और वहां से भाग गया जहाज पकड़ दूसरी जगह। और परमेश्वर ने एक बड़े मच्छ का उपयोग किया। 3 दिन वो उसके पेट में रहा और परमेश्वर से वहां लेकर गए जहां परमेश्वर ने लेकर जाना था, और वहां उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। परमेश्वर ने योना को एक प्रयोजन के लिए बुलाया। परमेश्वर ने एस्तर को एक प्रयोजन के लिए बुलाया। जब शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसे घोड़े से गिराया और उससे कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वो कहते हैं मैंने तो तुझे अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना है। वो कह रहे मैंने तुझे इसलिए चुना है। परमेश्वर ने शाऊल को एक कारणवश बुलाया। परमेश्वर ने एस्तर को एक कारण के लिए बुलाया। परमेश्वर ने योना को एक कारण के लिए बुलाया। तो क्या मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर का कोई कारण नहीं है? सोचिए, अगर एक गधी के लिए भी परमेश्वर का एक प्रयोजन है तो हम तो उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। उसने तो हमें अपने स्वरूप में बनाया है। पर वो कहता है अगर तुम मेरा प्रयोजन पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से और तुम्हारे परिवार के जीवन से गुजर जाऊंगा और इसी प्रयोजन के लिए किसी और को चुन लूंगा। पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कारणवश बुलाया है, तुम मेरे उद्देश्य को पूरा करो, मेरे कारण को पूरा करो। इस जगह पर आज जहां पर भी आप हैं, किसी भी पोजीशन में हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, आप कहीं भी आप हैं, इस जीवन में किसी भी स्थान पर हैं, आपको परमेश्वर ने एक कारण के लिए बुलाया है। जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, कुलिस्सियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 16वां वचन, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। मैं और आप उसी के लिए सृजे गए हैं। और सोचिए, एक गधी के लिए परमेश्वर का प्रयोजन है तो हमें तो परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है। तो क्या मेरे और आपके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है? आप अपने घर में कोई चीज जब खरीद कर लाते हैं तो यूं ही खरीद कर लाते हैं, किसी ना किसी कारणवश ही आप कोई ना कोई चीज अपने घर में खरीदते हैं। तो सोचिए, जिस परमेश्वर ने आपको अपना लहू देकर खरीदा है तो आपके जीवन के लिए उसका कोई उद्देश्य नहीं है। हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना लहू देकर खरीदा है। आज मैं यही दुआ करता हूं कि आपको पवित्र आत्मा इतनी समझ दे, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठें, उसकी समझ को पाएं, पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर की पूरी समझ से उसे प्यार करें, ताकि उसके महान प्लान को अपने जीवन में जान सकें। क्योंकि हम सबके लिए परमेश्वर की महान योजना है। उसने हम सबको किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बुलाया है। आज मैं ये दुआ करता हूँ खुदाबंद कि तेरे बच्चों पर तू परमेश्वर प्रभु ये प्रकट कर कि वो जान पाए कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। प्रभु हमें समझ दे, हमें तेरा ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि तेरी इच्छा को हम समझ सकें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हम सबको तूने किसी ना किसी प्रयोजन के लिए बुलाया है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज का वचन प्रभु हम सबके जीवन में परमेश्वर एक
प्रकाशन लेकर आएगा परमेश्वर, कि हम इस बात को समझ पाए परमेश्वर, ये चाह हमारे अंदर जागे कि हम ये जान पाएं कि हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है, ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे इस जीवन से परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। हमारा जीवन परमेश्वर आपकी महिमा की स्तुति का कारण हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। आमीन, आमीन।